रिलेशन बिटवीन, लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बताओ रिलेशन क्या होगा। अच्छा ये देखो, ये रिलेशन, ये लिख लो, लिख लो, लिखो यहां एन क्या है, लिखो एन क्या है, लिखो एन, लिखो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, और ओ आर टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अब नीचे लिखो, लिखो n इक्वल टू 1, क्या लिखोगे, n इक्वल टू 1 वाले कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, आगे लिखो, लिखो KCl, NaCl, लिखते रहो KCl, NaCl, CS3COOH, CS3COOH, HCOOH, HCl, NH4Cl, NH4OH। अब लिख लो ETC। अरे इतने बहुत हो गए, सबको तोड़ोगे तो उसमें एक कैटायन और एक एनायन होगा, तो n को चाहे कैटायन के चार्ज के बराबर मान लेना और चाहे एनायन के बराबर। लिखो n इक्वल टू 2 वाले लिखा दें तो 4 लिखो, लिखो n इक्वल टू 2 के आगे लिखो एग्जाम्पल, जैसे लिखो बेटा CaCl2, BaCl2, CSO4, BaSO4, ETC। अरे बहुत हो गए, इसको तोड़ोगे तो कैटायन पे चार्ज -2 आएगा, एनायन पे चार्ज -2 आएगा, तो n को चाहे कैटायन का चार्ज मान लो चाहे एनायन का। लिखो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 वाले जैसे लिखो Na3PO4, 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 दूसरा लिखो कॉमा, एक कॉम्प्लेक्स लिख लो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखो K3FeCN6। अब कैसे लिखना तुम समझना, कॉम्प्लेक्स है, कैसे लिखोगे K3Fe, बताओ, CN6, है ना। इसको तोड़ लोगे ना, कैसे तोड़ोगे, देखो 3K प्लस में और प्लस FeCN6, इसके ऊपर कितना चार्ज लाओगे, -3, तो बताओ एनायन पे चार्ज कितना है, अच्छा कैटायन पे चार्ज कितना है ना, क्लियर है। तो 3 कैटायन के पास में +3 है और एक कैटायन के पास, है ना। तो अब देखो यहां गलती से ये नहीं कर देना कि एक का रख दो, जब इधर से गलती हो तो इधर देख लो एक पे कितना चार्ज है, जैसे मान लो एक पे यहां चार्ज देखोगे तो +1 दिखेगा ना, तो यहां से तुम्हें कंफ्यूजन लगे ना, तो इधर आ जाओ, हमने वहां लिखा है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। यहां एक शब्द हमने जोड़ा टोटल, क्या जोड़ा, टोटल। यहां एक कैटायन और एक एनायन की बात नहीं हो रही, कैटायनों पर टोटल चार्ज कितना है, तो 3 कैटायन है तो तीनों कैटायनों पे चार्ज कितना है, +3। तो वहां एक शब्द हमने क्या लिखा है, टोटल, टोटल अंडरलाइन कर लेना, इस टोटल का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अच्छा लिखो n इक्वल टू 4 का एग्जाम्पल लिख लो, n इक्वल टू 4 का एग्जाम्पल लिखो, जो यहां K3 था वो है K4 कर लो, K4FeCN6,
K4 FeCN होल 6, N इक्वल टू 6 वाला एक लिख लो, लिखो Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। अच्छा इसको चेक करो, Al2SO4 होल थ्राइस को चेक करो है या नहीं, 6 वाला। अच्छा किसमें टूटेगा, 2Al, Al के ऊपर कितना चार्ज, तो बताओ टोटल कितना चार्ज है, प्लस का 6, और क्या हो जाएगा बेटा 3SO4 माइनस माइनस, तो बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, -6। तो चाहे प्लस का 6 ले लो चाहे माइनस का, वहां मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, वहां प्लस माइनस का लेना देना नहीं है। क्लियर है। अब अगली हेडिंग डालो, लिखो रिलेशन बिटवीन, बहुत ही लाजवाब बात है, लिखो रिलेशन बिटवीन मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी। जहां मोलर आयनिक कंडक्टिविटी लिखा है आपने, वहां ये वाला लेमडा बनाना, लेमडा एम, और जहां इक्विवेलेंट आपको आयनिक कंडक्टिविटी लिखाया है वहां ये लिखना, ठीक है। हम इसको भी लेमडा ही बोल रहे हैं, तो लेमडा होता ही है ना। तो बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा, क्या होगा रिलेशन बताओ, बराबर होगा, वेरी गुड। हाँ एन का अंतर होगा, डिफरेंस किसका है, एन का। यहां एन क्या है लिखो, नहीं लिख लो, एन लिख लो, एन क्या है लिखो, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, लिखो चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। अब एक सुंदर सी हेडिंग डालो, कैसी हेडिंग डालनी है, लिखो कोहरॉल्स लॉ। बहुत ही लाजवाब बात है बेटा, KOHLRAUSCH, हाँ KOHLRAUSCH, SCH। देखो सब अंग्रेजी सिम लग गई, देखो हम लिख दे रहे हैं KOHLRAUSCH है। अच्छा इसका नाम पढ़ के बताओ, बहुत लहरा के बोलना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा डिजाइन ना बोले, पता लगे जवान फंस गई कहीं बीच में, नहीं समझ रहे हो, कोरॉल्स लॉ। बंगाली नहीं थे यार, ऐसी ऐसी बातें बताओगे, चलो लिखो, लिखो लिखो, देखो यदि किसी सॉल्यूशन को, बहुत ध्यान से समझो, यदि किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया जाए या उसकी कंसंट्रेशन 0 कर दी जाए, तो अब हमको जो मोलर कंडक्टिविटी निकालते थे, अब वो मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगी लिमिटिंग, या है ना। और अच्छा लिमिटिंग काहे हो गई, और निकालने का लॉ भी बदल जाता है। पहले तो हम फार्मूला लगा लेते थे कि क्या लेमडा एम इक्वल टू 1000 के बाई एम, या लेमडा इक्यू इक्वल टू 1000 के बाई एन, तो वहां पे कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी। अरे
क्योंकि एक में कंसंट्रेशन टर्म आ रहा मोलरिटी, एक में कंसंट्रेशन टर्म आ रहा नॉर्मेलिटी। बट यदि इनकी वैल्यू कंसंट्रेशन को यदि हम जीरो कर दें, कंसंट्रेशनों को क्या कर दें जीरो, तो कंसंट्रेशन जीरो करने का मतलब होता है या तो हम इसे डाइल्यूट कर दें इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे या इसकी कंसंट्रेशन जीरो कर देंगे, तो अब जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो इन फार्मूलों से निकलती थी अब इनसे नहीं निकलेगी। तो इनके लिए एक स्पेशल लॉ आता है, दैट इज कोहराउस लॉ। तो कब लगाना है फार्मूला समझ आया है ना? तो लिखो, देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, दिस बिकम दिस। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना है तो ऐसे कर लो, ये क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या इसी को क्या कर सकते हो, देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, है ना, चाहे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल लो तो इसका नाम क्या हो जाएगा ये, और यदि इनफाइनाइट जीरो कंसंट्रेशन कह रहे हो तो बताओ इसी को आप क्या लिख सकते हो, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? सेम है। हमने इसके इसके रिस्पेक्ट में ये लिख दिया, इसके रिस्पेक्ट में ये लिख दिया, बाद में पता चला दोनों सेम है। क्लियर है? बहुत समझ में आ रहा? क्लियर है? क्लियर कर लो, नहीं इसी में सवाल फंस जाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लिखना है बेटा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। और इन्हीं का नाम अब क्या हो जाएगा बताओ बेटा, इन्हीं का नाम अब क्या हो जाएगा बताओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। शब्द यहां एक क्या जुड़ गया, लिमिटिंग। जब हम हमारी कंसंट्रेशन अप्रोच कर रही जीरो को, है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी का नाम क्या पड़ जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? देखो एनसीईआरटी ये बता रही, इसके हिसाब से पूरी कहानी उसने बताया है, हम ये तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अच्छा ये नहीं बोल सकते यदि कंसंट्रेशन जीरो हो गई है तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, तो ये एनसीईआरटी ये बता रही, उसने इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला और मैंने दोनों को बोला है क्योंकि दोनों बातें सेम हैं। अरे कोई बच्चा पास हो गया तो वो होशियार था ही ना, नहीं समझ रहे हो डॉक्टर? अरे हद है, क्या है नहीं, यहाँ बोरी से काम चला, ये थोड़े ना होता है। लिख लो बेटा लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, इन्हीं दोनों कंडीशनों पे लेमडा एम क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट, और लेमडा ई क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू नॉट। अच्छा अब इन्हीं का नाम अब क्या रखोगे, इसका नाम क्या रखोगे, दोनों अलग अलग हो गए, इसका नाम अब क्या रखोगे, क्या रखोगे, लिमिटिंग, लिख लो लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, और नीचे वाले क्या नाम लिखोगे, लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी। मोलर शब्द तो ऊपर वाले में लगाओगे ना, अरे जो लिखाया था उसी में लिमिटिंग शब्द जोड़ लो आगे, हाँ ये ना, क्लियर है? ये तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी में दौड़ा दौड़ा सब लिखे हैं टर्म। अच्छा तो अब इधर वाली कहानी समझ में आ गई, इधर वाली कहां पे है, ये सब कहानी जीरो कंसंट्रेशन की है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन की है ना? तो लिखो आगे लिखो भैया,
नीचे लिखो लिखो मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। अच्छा ये शब्द समझ में आए? ये ये दोनों ही लेमडा है। हाँ, कह रहे आधा लेमडा पूरा लेमडा। अरे हमने देखो एक बार हमने सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी लिखाई, एक बार मोलर आयनिक कंडक्टिविटी लिखाई, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में देना पड़ेगा ना। हाँ वेरी गुड, अब समझ में आया। और ये और किसको नहीं समझ में आया था? अभी शब्द लिखवाए हैं। अभी देखो गधा, तुम लोग बहुत बड़े वाले हो। अभी रिलेशन लिखवाया कि नहीं लिखवाया? पढ़ उसको, क्या लिखवाया? हेडिंग क्या लिखवाया? रिलेशन क्या लिखवाया? पढ़ो। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। और क्या लिखाया? इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी। तो आपको मालूम नहीं पड़ा कि जब दोनों में रिलेशन ये है तो इनके नाम क्या बिरजू होंगे क्या? अब आया समझ? बहुत मंद बुद्धि के परिचय न दिया करो तुम लोग। नहीं, हाँ फिर ये मन लगता है चलो अच्छा चलो ठीक पढ़ा दो, ठीक है। हाँ चलो अच्छा, चलो आगे लिखो। लिखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस। लिखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस नंबर 1, 100% डिसोसिएशन। लिखते चलो जल्दी जल्दी। 100% डिसोसिएशन। और 100% डिसोसिएशन के आगे लिखो अल्फा इक्वल टू 1। 100% डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1, that is at infinite dilution weak electrolyte is behave like strong electrolyte. Weak electrolyte is behave like या behave like strong electrolyte। ठीक है, ऊपर वाले मेहरबान तो गधा हो पहलवान, ये वो वाला है, नहीं समझ रहे हो? अरे नहीं समझ में आया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बिहेव करेगा किसकी तरीके से? हाँ, तो ये नहीं बोल सकते हो ऊपर वाले मेहरबान तो गधा भी पहलवान, ये वही वाला लाइन है। चलो आगे देखो। तुम खुद ही अपनी चीछा लेदर करवाते हो, हम क्या करें इसमें? चलो आगे लिखो नंबर 2। लिखो अगली बात लिखो। लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन। लिखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयन इज जीरो। दोबारा बोला नहीं जाएगा। दैट इज मूवमेंट ऑफ एनायन not affected by cation and vice versa। कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या है? आयनों के बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कैटायन के मूवमेंट से किसके मूवमेंट को प्रभाव नहीं पड़ रहा है? एनायन के। और एनायन के मूवमेंट से किसको प्रभाव नहीं पड़ेगा? कैटायन के। इसीलिए क्या लिखाया? वाइस वर्सा लिखाया। फुल स्टॉप कर लो आगे। अब लिखो, अब एक नॉर्मल लाइन लिखना। 2 पॉइंट हो गए, 2 के बाद नॉर्मल लिखो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ब्रैकेट में लिखो दैट इज व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ब्रैकेट में लिखो दैट इज व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ब्रैकेट बंद। each ion makes a definite contribution towards molar conductivity or equivalent conductivity irrespective of
irrespective of the nature of other ion with which it is associated. कोई कहे कि मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का आप हमें डेफिनेशन बताओ, फिर हमसे पूछे कि अच्छा इसका यूनिट बता दो, सब सेम रहेंगे, खाली डाइल्यूशन ने तो बदला है। क्लियर है? आगे लिखो भैया, एक सुंदर सी हेडिंग डालो, एक लिस्ट बनी है, एक काम करो, लिखो एक हेडिंग डालो, लिखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिखो बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सम आयंस in water at 25 degree centigrade or 298 केल्विन। ये हेडिंग है, ये क्या है? हेडिंग है। ठीक है, तो ऐसे एक लिस्ट बना लो, यहां हम आपको आयन लिखवाएंगे, वो लिखना, और यहां लेमडा नॉट लिखवाएंगे, वो लिखना, है ना? लिखो, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, ये लेमडा नॉट क्या है? हाँ, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, आई ना? ठीक है, पहले लिखो H प्लस इसका लेमडा नॉट लिखो 349.6। अच्छा, एक बात बताओ कि कभी जैसे मान लो कहीं लिखा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मान लो लिखा है मोल इनवर्स, ये लिखा है, ये यूनिट सही है या गलत है? ये पूरी तरीके से सही है, बट ये SI नहीं है, क्लियर है? बट ये SI नहीं है। इसका मतलब क्या है? साइमन हमने किसकी बात लिखी है? मो को। मो क्या है? ओम इनवर्स। ये लाइन बता रही है, और यही यदि हम मीटर स्क्वायर कर दें, अब ये हो गया SI। वो समझ में आई बात? हाँ, तो NCERT इसका यूनिट यही लिखा है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? बट इसको SI नहीं बोल सकते हो। क्लियर है? अब आगे लिखो, नाम लिख लिया इसका वैल्यू लिख लिया 349.6। अब दूसरा आयन लिखो Na प्लस 50.1, जल्दी जल्दी लिखो 50.1, K प्लस 73.1। अरे हम देखो ये यूनिटें लिखा देते हैं। H प्लस, ये आपकी टेबल है NCERT में, Na प्लस K प्लस Ca प्लस प्लस Mg प्लस प्लस OH माइनस Cl माइनस Br माइनस CS3COO माइनस SO4 माइनस माइनस, इसको लिखो 349.6, इसको लिखो 50.1। ठीक है, इसको लिखो बेटा 73.5, 119, इसका लिख लो बेटा 106, OH का लिखो बेटा 199.1,
76.3, 78.1, 40.9, 160, बस। ठीक है, लिख लो, लिख लो, याद है, हो गया होगा, है कि नहीं? हाँ, अब देखो, यहां से यहां तक कैटायन की बातें लिखी गई हैं और ये सब क्या है? एनायन, है ना? इस यूनिट में है। आगे लिखो, लिख लो, लिख लो। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे ये न लिख के आ जाए और या यहां पे ये लिख के आ जाए तो क्या कुछ बुरा मान जाओगे? दोनों बातें सेम है, लेकिन एनसीईआरटी लिम्डा नॉट करके चल रहा है, बट वो दूसरी बात हमें समझनी चाहिए। चलेगा, आगे जरा ध्यान से देखो।